हेलो एवरीवन, वेलकम टू द पार्ट 6 ऑफ स्मॉल बिजनेसेस एंड एंटरप्राइजेस। आज हम बात करने वाले हैं वेज टू फंड आवर स्टार्टअप्स। पिछले वीडियोस में हम लोगों ने बात किया था अबाउट द स्टार्टअप इंडिया स्कीम्स, मेक इन इंडिया स्कीम्स। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो भैया पहले वो वीडियो देख कर आइए, उसके बाद यहाँ पर वेज टू फंड स्टार्टअप्स के बारे में आज हम जानेंगे। ओके तो स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर के साथ। व्हाट आर द डिफरेंट वेज बाय विच वी कैन फंड आवर स्टार्टअप। तो देखिए, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं जिनसे हम अपने स्टार्टअप्स को फंड कर सकें। बट कुछ शॉर्ट लिस्टेड और इम्पॉर्टेंट जो तरीके हैं, जो कॉमन तरीके हैं, वो आपके लिए सामने आज लेकर आए हैं अपन। नाउ नंबर 1 इज बूट स्ट्रैपिंग। ओके सो नाउ व्हाट आर ऑल दीज वी विल बी डिस्कसिंग इन डिटेल इन आर अपकमिंग वीडियोज। अभी हम लोग एक जिस्ट ले लेते हैं एक वीडियो में, एक क्विक रिविजन के लिए, एंड देन हम लोग एक एक करके सारे को डिटेल में भी पढ़ेंगे। ओके नाउ नंबर 1 इज बूट स्ट्रैपिंग। बूटस्ट्रैपिंग मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच, इंक्लूडिंग योर रिटेन अर्निंग्स और पर्सनल सेविंग्स फॉर द बिजनेस। आप खुद का पैसा लगाओ, स्टार्ट योर ओन बिजनेस विथ योर ओन फंड्स, दैट इज कॉल्ड बूटस्ट्रैपिंग। इसको हम क्या कह सकते हैं? दे आर पर्सनल सेविंग्स, ऑल्सो द मनी दैट यू हैव टेकन फ्रॉम द फ्रेंड्स एंड फैमिली। अपने लोगों से पैसा लेकर बिजनेस शुरू करना, एवरीथिंग कम्स अंडर बूटस्ट्रैपिंग। नंबर 2 कैन बी सेड लोन्स एंड डेट फिनेंसिंग। लोन्स एंड डेट फिनेंसिंग, आप बाहर से पैसा लो, खुद पैसा नहीं है, बाहर से पैसा लो। कैसे लेंगे पैसा? डेट फिनेंस के अंदर नंबर 1 होगा बैंक लोन ले सकते हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स निकालती है लाइक स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आप इन सब लोगों से, इन सब इंस्टीट्यूशन के थ्रू पैसा ले सकते हो। नंबर 3 माइक्रो फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन हो सकते हैं जो कि स्पेशली बिजनेस डेवलपमेंट के लिए आपको पैसा दें। वैसे बैंक्स हो सकते हैं जो आपको पैसा दें। ओके आप उनकी भी मदद ले सकते हैं। देन वी हैव क्राउड फंडिंग, वी हैव इक्विटी फाइनेंसिंग। इक्विटी फाइनेंसिंग मतलब आप अपने इक्विटी के बदले कुछ पैसा किन्हीं से मांग सकते हो। ऐसे शायद आपको समझ नहीं आएगा, बट जो 2 टर्म वहां पे लिखा है यह आपको बिल्कुल मालूम है, हमने कई बार सुना है। नंबर 1 एंजल इन्वेस्टर्स, नंबर 2 वेंचर कैपिटलिस्ट, वीसी। एंजल इन्वेस्टर्स और वेंचर कैपिटलिस्ट्स या वेंचर कैपिटल होता क्या है? ये 2 ऐसे शख्स हैं, अगर हम ज़्यादा डिटेल में ना भी जाएं तो आपको इतना समझ में आएगा, ये वैसे लोग हैं जो आपसे आपकी कंपनी के इक्विटी के बदले या शेयर्स के बदले आपको कुछ पैसा देंगे, और कुछ नहीं, वो बहुत बड़ा अमाउंट होगा, और वो आपको हेल्प करेंगे आपके बिजनेस को ग्रो करने में, डेवलप करने में, विथ एक्सचेंज ऑफ इक्विटी। वो पार्टनरशिप नहीं होगी, वो एक तरीके से दे विल बी अ मेजर स्टेक होल्डर इन योर कंपनी एंड अकॉर्डिंगली दे विल वर्क। तो एक ये तरीका भी है मार्केट से पैसा उठाने का। यू कैन जस्ट गिव अप योर इक्विटी टू समवन एंड यू आस्क फॉर मनी। आई एम सो सॉरी। देन वी हैव क्राउड फंडिंग। क्राउड फंडिंग क्या चीज है? क्राउड फंडिंग होता है जब आप बहुत सारे लोगों से थोड़ा 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 पैसा लेते हो। बहुत सारे लोगों से थोड़ा 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 पैसा लिया जाता है। जैसे देखो कुछ एग्जाम्पल्स वहां पे दिया हुआ है, एक है किक स्टार्टर, एक है इंडिगोगो, एक है आपका गो फंड मी, एंड देयर आर हेल लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स। आई एम सो सॉरी। हाय सर्दी, व्हाट टू से। आपके लिए वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है। एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, पेपर्स आ रहे हैं, वी नीड टू मेक वीडियोज़। सर्दी खांसी तो चलते रहेगा, हम भी इग्नोर कर रहे हैं, आप भी इग्नोर करके चलिए। वी हैव नेक्स्ट इनक्यूबेटर्स एंड एक्सेलरेटर्स। नाउ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो ना पहले ही बता दूं, हम इनक्यूबेटर और एक्सेलरेटर के लिए आपके लिए अलग से वीडियो लेकर आएंगे। ओके जहाँ पर मैं आपको बताऊंगा पर्सनली each and everything that you should know at this stage about incubators and accelerators. अभी बस इतना समझते हैं, incubator accelerator are such projects और such companies जो किसी भी स्टार्टअप को कुछ दिनों के लिए, कुछ समय के लिए, पूरी तरीके से हम उसे एक शब्द यूज करेंगे, गोद ले लेते हैं। गोद ले लेते हैं, और वो गोद लेकर क्या करते हैं? वो उसे अच्छे से नर्चर करते हैं सो दैट इट कैन सस्टेन इन द मार्केट। अगर कुछ गलतियां हो रही हैं उस स्टार्टअप में, उसको पता करते हैं, उसको रिजॉल्व करते हैं। अगर कुछ क्राइसिस चल रहा है उसे पता करते हैं, उसे रिजॉल्व करते हैं, और जो भी एड सपोर्ट उन्हें चाहिए वो इनक्यूबेटर एक्सेलरेटर उन्हें प्रोवाइड करते हैं। देखो कुछ एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे, वाई कॉम्बिनेटर हो, टेक्स्टार्स हो,
एट्सेट्रा बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, अभी बहुत सारे बड़ी बड़ी कंपनी अपने लेवल पे ऐसे एस्केलेटर्स और इंक्यूबेटर्स चलाती है, सो दैट कि जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं या स्टार्टअप्स हैं उनको थोड़ा इससे हेल्प मिले। हम लोग इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे अपने आने वाले वीडियो में, प्लीज डोंट वरी अबाउट दिस। देन वी हैव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स। Strategic partnership says collaborate with the established companies for funding in exchange of shared resources और इक्विटी। भैया जो कंपनी बनी हुई है, पहले से established कंपनी है, आप उससे जाकर हाथ में ला लो। मान लो कि कोई कंपनी है जो कि आपका मोबाइल फ़ोन बनाती है। अब मोबाइल फ़ोन बनाने वाली कंपनी आप खुद अगर बनाते हो, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है, बहुत बड़ा रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, सब कुछ आप कैसे करोगे खुद से? आप जाकर किसी बड़े मोबाइल कंपनी से हाथ मिला लेते हो। आप कहते हो सर आपके जो रिसोर्सेज है आप मेरे को हेल्प करिए, आई विल बी स्टैब्लिशिंग माई ओन कंपनी विथ योर रिसोर्सेज एंड मेंटरशिप, एंड अल्टीमेटली हम दोनों मिलकर इस मार्केट में खेलते हैं ना। व्हाट्स द प्रॉब्लम? जैसे कि आप मेरे को अपने रिसोर्सेज दे दीजिए, आई विल बी पुटिंग इन माई मनी, आई विल बी यूजिंग योर रिसोर्सेज एंड एवरीथिंग, और हम लोग, आप मेरे को हेल्प करो सो दैट वी कैन ग्रो, एंड व्हाट विल यू गेट इन रिटर्न? टू थिंग्स। नंबर वन, एक कंपनी को जब आप ओवरटेक करके या बहुत बड़ा मेजर स्टेक होल्ड करोगे, तो पहला चीज तो आपको जो फायदा मिल गया वो हो गया मेजर स्टेक होल्डरशिप, आपको वहां पे मिल गया। मतलब यू कैन जस्ट जॉइन हैंड्स विद अ रेट ऑफ 39% और 49%, मे बी समटाइम्स दिस कैन गो अप टू 51%। आपने ओनरशिप ही उनको दे दी, 51% ऑफ द स्टेक होल्डरशिप, मतलब आपने उनको दे दिया। नाउ लेकिन पैसा कितना बचा, मेंटरशिप कितनी ज़्यादा मिल गई? मान लो कोई कंपनी है, लेट्स से कोई भी कंपनी आप ले लो, जैसे सैमसंग। अगर कोई नई कंपनी खड़ी होती है, सैमसंग के पास आती है, कहीं कि हमारे पास नया टेक है, सारा कुछ है, रिसोर्सेज बस नहीं है, आप हमें रिसोर्सेज दीजिए, हम आपको अपना टेक देंगे, आप कुछ टेक्स ले लीजिए, एंड वी विल बी सेइंग दैट दिस प्रोडक्ट हैज़ बीन बिल्ट विद द हेल्प ऑफ सैमसंग। सैमसंग का भी नाम हो गया, हमारा भी नाम हो जाएगा। ओके, तो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स भी हो सकते हैं। देन वी हैव ट्रेड क्रेडिट के बारे में तो भैया पूरा डिटेल वीडियो बना हुआ है। जब आप अपने सप्लायर्स से उधार पे सामान लेकर आते हो, 2 महीने 4 महीने बाद उनको वापस दे देते हो, ये भी एक तरीका है। जब आप स्टार्टअप स्टार्ट करो, इस्टेब्लिश करो, आप सारे रॉ मटेरियल्स क्रेडिट पे उठाओ, जब स्टार्टअप चल पड़े वो पैसा लो, अपने ट्रेड क्रेडिटर्स को या के पैसा वापस कर दो। देन वी हैव लास्ट वन, asset based financing. Now what are assets to your business other than the physical assets? जो है आपके BRs हो गए, आपके डेटर्स हो गए, आपके पास डेटर्स बिल हो गया, वैसे सारे इंस्ट्रूमेंट्स जिसपे पैसे आने वाले हैं फ्यूचर में। देखो एग्जांपल में होगा योर इन्वेंट्री, अकाउंट्स रिसीवेबल, इक्विपमेंट्स एक्सेट्रा, जिसे आप कोलैटरल की तरह होल्ड कर सकते हो। तो अगर वो कोलैटरल के तौर पे आपके पास हैं, आप उसको किसी भी जगह पर रख के वहाँ से भी लोन उठाकर अपना स्टार्टअप फंड कर सकते हो। सो नाउ प्लीज़ डोंट वरी कि इतना छोटा वीडियो बना है इतने बड़े टॉपिक के ऊपर, प्लीज़ डोंट वरी, ये एक जिस्ट है, ये एक रिविजन है। नाउ रिविजन बिफोर गोइंग इनटू डिटेल। हो सकता है आपने ये पहले पढ़ रखा होगा, तो अगर आप पढ़ रखा है आपने तो ये वीडियो आपके लिए तो क्लियर हो गया, बट अगर आपको और डिटेल चाहिए तो प्लीज़ वेट अ लिटिल बिट। आने वाले वीडियोज़ में हम सारे वेज टू फंड स्टार्टअप एक एक कर डिटेल में पढ़ने वाले हैं। Okay, till then stay tuned and keep watching Lakshmark.